गाइस चैनल सब्सक्राइब करें नई वीडियो देखने के लिए। साल 2015 मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी शादी टूट रही थी। मेरी बीवी को मुझसे कोई मतलब नहीं था। हमारा 2 साल का बेटा अभी से ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था। इसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहता था और हमारा ध्यान भी उसकी दवाइयों और उसके इलाज पर ही लगा रहता था। मेरी शादी की ऐसी हालत हो गई थी कि जून में मैं अपने सारे सामान के साथ गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया था। हम दोनों को ही अंदर से पता था कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं था। मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने ड्राइविंग के काम पर जाने के लिए तैयार होता था। हालांकि मैं इस काम से बिल्कुल खुश नहीं था और दूसरी नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिर एक रिटेल कंपनी में गोडाउन कंट्रोलर का काम कोई कितने सालों तक करेगा। एक ऐसी जॉब जिसमें आपको रोज ड्राइव करके माल गोडाउन से अलग अलग जगहों पर पहुंचाना होता है। आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और कोई नया ऑनलाइन कोर्स करने का मेरे पास टाइम नहीं था। कभी कभी मैं पेंटिंग कर लिया करता था या फिर कविता लिख लेता था जो लोगों को पसंद भी आती थी। लेकिन इन दोनों में किसी से भी पैसे कमाने लायक टैलेंट मुझ में नहीं था। तो रोज सोमवार से शुक्रवार हफ्ते के 5 दिन 12 घंटे मैं बस ट्रक ड्राइवर का ही काम कर रहा था ताकि मैं अपना और घर का खर्चा निकाल सकूं। वो फ्राइडे भी मेरे लिए बाकी दिनों जैसा ही था। बस उस दिन मेरी सैलरी आने वाली थी। मैंने सोचा था अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम बिताकर और फिर उसके सोने के बाद विस्की के कुछ पैक बनाकर गेस्ट रूम में ही सो जाऊंगा। मैं शिफ्ट खत्म करके घर निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे सीनियर मैनेजर विपुल ने कंपनी के एक ट्रक को शहर तक छोड़ने को कह दिया। कोई और था नहीं और ये काम बहुत जरूरी था। आमतौर पर मैं मना कर देता, पर क्योंकि विपुल से मेरी अच्छी बनती थी तो मैं उसे ना नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि ये काम जल्दी से खत्म करके मैं घर निकल जाऊंगा और आराम करूंगा जैसा कि मैंने सोचा था। उस ट्रक में बहुत भारी लोहे का कुछ सामान रखा हुआ था। भारी ज्यादा होने की वजह से टोल चौकी पर फाइन भरने का और लेट होने का डर भी था। गोडाउन के कुछ लोगों ने उस ट्रक को लोहे के उस भारी सामान से और ज्यादा भर दिया, जिससे वो ट्रक अब बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो गया था। मैंने जैसे ही उस ट्रक को स्टार्ट किया तो उस भार की वजह से उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी। उस लोहे का वजन ट्रक से कई गुना ज्यादा था और वो ट्रक बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हो पाया। मैंने गोडाउन के लोगों को बता दिया कि ट्रक जगह पर छोड़कर मैं वहीं से निकल जाऊंगा। मुझे अपनी पहली ट्रैफिक लाइट वहां से निकलते ही कुछ 10 मिनट में मिल गई। मुझे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के लिए बहुत पहले और काफी दूर से कसकर ब्रेक लगाना पड़ रहा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट लगानी चाहिए, लेकिन तभी सिग्नल खुल गया और मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते ही हल्की बारिश शुरू हो गई और अब ट्रक के बाहर की पूरी दुनिया पानी की वजह से भीग चुकी थी। सड़क भीगी होने की वजह से मैं ट्रक को 10 के ऊपर नहीं ले जा रहा था। मैंने अपनी दाईं तरफ एक छोटी सी खाई से आगे बढ़ते हुए उस ढलान से नीचे ट्रक को उतारने लगा। मैं उस ढलान से थोड़ा नीचे उतरा ही था कि थोड़ी दूर पर ट्रैफिक की वजह से सारी गाड़ियां रुकी हुई थी। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया, पर सड़क गीली होने की वजह से
टायर थोड़ा फिसलने लगे। मैंने ट्रक थोड़ा और धीमे करते हुए फिर से ब्रेक लगाकर उसे अपने काबू में करने की कोशिश करी। फिर से वही हुआ। नीचे फिसलता हुआ मैं उस भारी ट्रक में बैठा सामने उस ट्रैफिक की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उस सड़क पर एक तरफ खाली था और दूसरी तरफ पेड़ थे। मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि वो ट्रक कैसे भी करके रुक जाए। बार बार ब्रेक दबाने के बावजूद भी वो ट्रक नहीं रुक रहा था। ट्रक के साथ एक्सीडेंट होना ड्राइवर के लिए बहुत जानलेवा होता है, और खासकर ये ट्रक जो कि इतना भारी था। मैंने सीट बेल्ट लगाने की फिर से कोशिश की, पर वो जैसे पीछे कहीं फंस गई थी। जो कार मेरे आगे रुकी हुई थी वो बस अब कुछ ही दूरी पर थी, और मेरे से ये ट्रक नहीं रुक पा रहा था। क्या करूं, क्या करूं? अरे यार! तभी मुझे अपनी बीवी का ख्याल आया। मुझे हमारे पहले के दिन याद आए, जब हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे। फिर मैं अपने बेटे के बारे में सोचने लगा। मैं सामने खड़ी गाड़ियों को बोलना चाहता था कि वो हट जाएं, पर कैसे? मुझे लगा कि इस भारी ट्रक के साथ बगल की इस बेजान गहरी खाई में गिरकर मरना कितना बेकार होगा। मेरी टक्कर आगे खड़ी उन गाड़ियों से होनी पक्की थी, और ये टक्कर बस होने ही वाली थी। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात भी थी कि मैं उन बेचारे गाड़ी वालों और उनके परिवार की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मेरा आखिरी सफर इस ट्रक में एक आत्महत्या के रूप में खत्म होने वाला था। हालांकि मैं भगवान या फिर किसी और शक्ति में विश्वास नहीं करता था, पर अभी जब मौत मेरे सामने खड़ी थी तो कुछ अलग ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने सोचा कि काश ऐसा हो कि कोई ऐसी शक्ति जैसे भूत या आत्मा इन जंगलों में या घाटियों में हो, जो रात को ट्रक ड्राइवर्स या बाइक चलाने वालों की रक्षा करती हो। ऐसा सोचते ही मैंने एकदम से ट्रक को ट्रैफिक से बाईं तरफ उस जंगल की तरफ मोड़ लिया। जैसे ही ट्रक के आगे के टायर उस जंगल की ऊबड़ खाबड़ जमीन से टकराए, मेरा पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक इतनी जोर से हिला जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बचपन में मेरी पिटाई बेल्ट, रॉड, डंडों और बैट से काफी हो चुकी थी, लेकिन वो सब इसके आगे कुछ नहीं था। इस चीज के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं हो सकता था। ट्रक जंगल में नीचे की तरफ झाड़ियों को कुचलते हुए अपने सारे पुर्जे गिराते हुए आगे बढ़ता गया। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा बस उसको काबू में करने की कोशिश कर पा रहा था, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। ट्रक फिर किसी चीज से टकराया, जिसकी वजह से मेरा सिर छत से टकराया और चारों तरफ खून ही खून हो गया। फिर नीचे की ओर खिसकते हुए ट्रक शायद पलटने वाला था। मेरे सीने पर मुझे अचानक एक बहुत ही जोर का दबाव महसूस हुआ। सीने का वो दबाव इतना ज्यादा था कि मुझे लगा कि यह हार्ट अटैक ही हो रहा है। ट्रक जैसे ही पूरा आगे की तरफ पलटा, पता नहीं कैसे मैं शीशे से बाहर नहीं गिरा। जैसे ही ट्रक पलटकर एक जगह स्थिर हो गया, मेरे छाती का वो भयंकर दबाव जैसे कम हो गया। ट्रक रुकने के बाद मैं जैसे तैसे उस मलबे से बाहर निकला। मैं पूरा खून में सना हुआ था। एम्बुलेंस चलने के कुछ देर बाद ही मैं बेहोश हो गया। मुझे याद है एम्बुलेंस में वो लोग मेरे घाव साफ करते हुए मुझे ये भरोसा दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल पहुंचकर मैं उस घटना और अपने बीते हुए दिन के बारे में सोच रहा था। मैं अपने उस बेवकूफी वाले आखिरी मिनट के फैसले के बारे में, अपने मरते वक्त की प्रार्थना और मेरी ट्रक के भिड़ते समय छाती पर हुए उस जोरदार दर्दनाक झटके के बारे में सोच रहा था।
अस्पताल के कमरे में सोते हुए मैं शर्ट उतार के अपने घावों को शीशे के सामने खड़े होकर देखने लगा। मेरी छाती पर करीब 12 इंच लंबा बैंगनी रंग का एक बड़े भयानक से हाथ का निशान छपा हुआ था। मैं भगवान या किसी भूत आत्मा में विश्वास तो नहीं रखता, मगर मेरी छाती पर यह हाथ का निशान इत्तेफाक से बना या किसी और चीज की वजह से, मुझे आज तक नहीं पता।